वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक छोटे से गांव में श्याम और उसका दोस्त सोहन रहा करते थे। उसमें से सोहन की शादी काफ़ी टाइम से नहीं हो रही होती है, जिससे कि सोहन काफ़ी परेशान होता है और वो जिस भी लड़की के पास अपना रिश्ता लेकर जाता वो लड़की उसे मना कर देती थी, इससे कि वो काफ़ी निराश हो जाता था। तभी एक दिन वो अपने दोस्त से कहता है, अरे भाई श्याम, मुझे इतना वक्त हो चुका है, अब तो मैं बूढ़ा भी होने वाला हूँ। जल्दी से मेरी शादी करा दे, वरना मैं भूत बनने के बाद एक शादी करने वाला भूत बन जाऊँगा, जो कि हर कवारी लड़की से शादी करेगा। अगर तू ये चीज़ नहीं चाहता है तो जल्दी से मेरी शादी करा दे, वरना मैं थोड़े ही समय में अब मरने ही वाला हूँ और मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगा और सबसे पहले तुझे ही सताऊंगा अगर तूने मेरी शादी नहीं कराई तो। अरे भाई, निराश क्यों होता है, मैं करवा दूंगा तुम्हारी शादी। चलो आज ही बगल के गांव वाले एक अंकल से मिलकर आते हैं, वो अपनी लड़की को तुम्हारे नाम कर दे तो सही रहेगा। चलो मेरे साथ, हम उस गांव में चलते हैं। वैसे तो वो लड़की बहुत ही सुंदर है और तुम्हारे लायक भी है, लेकिन देखते हैं कि वो अंकल तुम जैसे बेवड़े आदमी से अपनी बेटी की शादी करवाते हैं या नहीं। अगर वो करवाते हैं तो कर लेना उनकी बेटी से शादी। चलो अब तो चलते हैं वहीं पर, वरना तो देर हो जाएगी और रात होने के बाद हमें वापस भी आना है। तो पहले चल लेते हैं बगल वाले गांव में, तुम्हारा रिश्ता आज ही पक्का करवाता हूँ मैं। अरे भाई श्याम, तू कह रहा है तो चल लेता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन अगर अब मेरी शादी नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। ऐसा बोलकर वो दोनों उस बुढ़ाऊ के पास पहुँच जाते हैं, जिसकी बेटी घर में कंवारी बेटी होती है। तभी श्याम उससे बोलता है, अरे ताऊ देखिए, मेरा ये दोस्त कंवारा बेटा है और आपकी बेटी भी कंवारी बेटी है, तो क्यों ना हम इन दोनों की शादी पक्की करवा दे, जिनसे कि इन दोनों को बच्चे होंगे और आप नाना जी भी बन जाएंगे। तो आप अपनी बेटी इनको दे दीजिए, जिससे कि आप इनके ससुर बन जाएंगे। अरे बेटा, तुम भूलो मत, इसके चर्चे पूरे गांव में हैं कि ये कितना बड़ा बेवड़ा है। कोई पागल ही होगा जो अपनी बेटी इस आदमी को देगा। मैं तो अपनी बेटी को इस आदमी को नहीं देने वाला। अगर तुम्हारी कोई सौतेली बहन है तो दे दो। अरे ताऊ जी, आप ऐसा मत करिए, मेरा ये दोस्त काफ़ी टाइम से कंवारा बैठा है। अगर आप अपनी बेटी इसको नहीं देते हो तो ये आत्महत्या कर लेगा और ये अपने जीवन को यहीं पर समाप्त कर लेगा। अरे भाई, अगर करता है तो कर लेन दो, लेकिन मैं अपनी बेटी इसको नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ से निकल जाओ तुम दोनों, वरना मैं तुम दोनों के लिए लठ लेके आता हूँ। वो दोनों वहाँ से निराश होके जंगलों की ओर जा रहे होते हैं। तभी एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत उनके पास आती है और उसका दोस्त श्याम बोलता है, अरे भाई सोहन, देख ये सुंदर लड़की कौन है। मुझे तो लगता है भगवान ने इसको तुम्हारे साथ शादी करने के लिए ही भेजा है। मुझे तो लगता है कि अब तुम्हें इसी के साथ शादी कर लेनी चाहिए। अरे भाई, तू क्या बोल रहा है डायरेक्ट ही, मुझे तो पता नहीं चल रहा तुम्हारी बातों का कुछ, लेकिन अगर तुम कहते हो तो ठीक है, इससे पूछता हूँ मैं शादी का प्रस्ताव। अरे लड़की, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? मैं काफ़ी टाइम से कंवारा बैठा हूँ। अरे क्यों नहीं जी, मैं आपसे शादी करना चाहूँगी। अगर आप मुझसे आज ही शादी कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, मेरा भी कंवारापन निकल जाता। अरे क्यों नहीं, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अरे तो चलिए जल्दी से, हम किसी पंडित के पास जाकर शादी कर लेते हैं और अपना छोटा सा घर बसाते हैं। ऐसा बोलकर वो दोनों पंडित के पास जाकर शादी कर लेते हैं और उसके बाद जब घर आते हैं, तब श्याम का दोस्त सोहन उस लड़की से बोलता है, अरे जी, आपने तो काफ़ी टाइम से मुझे मुंह ही नहीं दिखाया है, जल्दी से अपना मुंह तो दिखाइए। अरे जी, अभी लीजिए, मैं अपना मुंह दिखाती हूँ। तभी वो चुड़ैल अपना मुंह दिखाती है और उसे बोलती है, क्यों, कैसा लगा मेरा मुंह? अरे ये तो चुड़ैल निकली, नास मिटे, तूने तो मेरे एल लगवा दिए, अब ये चुड़ैल मुझे खा जाएगी।
अरे भाई, मुझे थोड़े ही पता था कि ये चुड़ैल निकलेगी। मैंने तो सोचा कोई सुंदर कन्या होगी जो तुमसे शादी कर लेगी और तुम्हारा घर बसवा देगी। लेकिन जब तक वो दोनों बात कर रहे होते हैं, उसी के बीच में वो चुड़ैल उन दोनों को मार देती है।